जी नाज़रीन, इस वक्त जो हम देख रहे हैं दरबार शरीफ के अंदर हैं और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो उसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस से जैसे ही इन होते हैं तो वो साथ साथ चलते आए तो ये सामने जो छोटा सा एक चबूतरा सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है ना तबरुकात रखी हुई हैं, वो भी आपको अभी दिखाएंगे अभी आपको। और जैसे आगे चलते हैं तो सामने जो है ना हज़ूर बाबा बुल्ले शाह सरकार जो है ना, इनका मज़ार शरीफ है, कब्र मुबारक है इनकी। और बड़ा कदीमी, कोरोना की वजह से काफ़ी अरसा से मज़ार जो है ना यहाँ पे आने के लिए पाबंदी थी, तो अभी जो है ना ये कुछ दिन पहले इजाज़त मिली है SOPs के साथ, और लोग आ रहे हैं मास्क के इस्तेमाल के साथ और लोगों का हजूम नहीं होने देते। और इन SOPs के साथ जो है ना यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी जो हाजात हैं यहाँ पे फातिहा खानी करने आते हैं, दुआएं करते हैं। बहुत लोगों को यहाँ से फैज़ मिलता है। ये दरबार शरीफ का एंट्रेंस है, यहाँ से लोग जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ से एंट्री होती है उनकी। ख़वातीन जो हैं वो साइड पे हैं, वो अंदर नहीं जाने की इजाज़त है उनको। ये बाबा बुल्ले शाह सरकार के जो दोस्त यार ख़ास सरकार बाबा बुल्ले शाह जो थे, सैयद जाफ़र अली शाह कादरी, ये उनकी कब्र मुबारक है। और साथ बहुत सारे जो उनसे प्यार करने वाले और उनके जो है चाहने वाले जो है ना, उनके साथ मज़ार के साथ ही उनकी कब्र है। दोस्तों माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है। बाबा जी नाज़रीन, ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की कुछ तबरकात हैं उनके हयात की। जब वो हयात थे तो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे अपनी हयात में, उनमें से कुछ चीज़ें अभी तक महफूज हैं जो यहाँ पे जो है वो रखी हुई हैं। उनमें एक सतार मुबारक है, ये चूँकि सूफ़ी शायर भी थे और अल्लाह पाक से उन्होंने जो राब्ता है वो शायरी के साथ ही जो उनका राब्ता इस्तवार हुआ और इसी के ज़रिए उन्होंने तालीम दी। तो सतार जो है ये भी इनकी ज़िंदगी के अंदर एक अहमियत रखता था और वही सतार अभी तक जो है वो महफूज है, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ जो है वो कुल्ला मुबारक है और गोदड़ी मुबारक है। ये तबरकात जो हैं ये अभी तक महफूज हैं, जो यहाँ रखे हुए हैं। अवाम जो इनके अक़ीदतमंद हैं वो देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते होंगे और उनकी ज़िंदगी का कुछ नक्शा उनके जहनों में आता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? महक। अच्छा महक बेटा, ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कोयटा से। कोयटा से आए हैं? जी। आप कोयटा से आए हैं? जी। अच्छा, और यहाँ कसूर शहर में आपका कोई है, कोई अजीज़ रिश्तेदार? नहीं, कोई भी नहीं है, बस वैसे ही ज़ियारत के लिए आए हैं। आप कोयटा से सिर्फ ज़ियारत के लिए आए? जी। अच्छा, और आपको कोयटा में हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मुतालिक है वहाँ के लोगों को कि एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं जो कसूर में रहती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप उस अकीदत में जो है वो इनसे आए? जी। तो कैसा सफ़र गुजरा आपका और यहाँ पहुँच के आपको क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा फील होता है, यहाँ आके हमारी हर दुआ पूरी होती है। बस। आप पहली दफ़ा आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? नहीं, पहले भी आए हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, पहले भी आए हैं। पहले भी आते रहे? जी। अच्छा ठीक है, तो आपका ये अकीदा है जी कि अच्छा, आप अपने अकीदे के मुतालिक बताएं कि आप इतना सफ़र करके जब आते हैं जी तो आपको यहाँ से जो मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है? जी, क्यों नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। कोई ऐसी मुराद जो आपकी पूरी हुई हो? जी, जो भी दुआ मांगे पूरी होती है, इसीलिए तो हम इतनी दूर से आते हैं कि हमारी हर दुआ। आपके साथ कौन कौन आया है? मैं आई हूँ, मेरी सिस्टर आई हैं और ब्रदर वगैरह हैं। अच्छा, आपके भाई भी आए हैं साथ? तो अभी उनमें से कोई है, हम उनसे अगर बात करना चाहें। ये आपकी अस्सलाम वालेकुम बहन बड़ी। अच्छा, आप इनकी बहन हैं? हाँ जी। आप भी वहाँ कोयटा में रहती हैं? नहीं, मैं इधर लाहौर में रहती हूँ। अच्छा, आप लाहौर में रहते हैं। तो पहले ये बच्ची जो है वो इनका घर वाला आपके पास आए हैं? हाँ लाहौर में? हाँ जी। यहाँ रुके हैं फिर आप सारे जो है? हाँ जी, हमारी इधर बहुत मुरादें पूरी होती हैं। पिछली दफ़ा बच्चों की मान के गए थे तो वो अब उनकी शादी हुई तो उतारने के लिए आए। क्या मुराद थी? बेटी की और बेटे की शादी की मुराद मान के गए थे पिछले साल, तो अब पूरी हो गई है, तो अब वो मन्नत उतारने हैं। अच्छा माशाल्लाह, मन्नत मांगी थी? हाँ जी। मन्नत कैसे मांगते हैं? धागा बांध के गए थे कि अल्लाह। ये यहाँ दरख्त के ऊपर जो धागे बने हाँ हुए जी। हैं वो धागा बांध? हाँ जी, तो अब खोल के तो जा रहे हैं वापस। अच्छा, अब उसको अब क्या करेंगे? अब खोल दिए, खोल मन्नत दिए। पूरी हो गई, खोल दिए। अच्छा, और इसके न्याज वगैरह बांटती है
तो अब शुक्र है अल्लाह का, अब गाड़ जा। अच्छा, अभी आप सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं या मज़ीद भी कोई आप मन्नत मांगेंगे? अब आगे उनको बच्चों की खुशहाली के लिए मांगेंगे कि अल्लाह उनको बच्चे वगैरह दे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले साल फिर उतारने आ जाएंगे। चले, इसका मतलब है कि आपका एक अकीदा मजबूत है। हाँ कि जी, इन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की बदौलत हमें बहुत कुछ मिलता। हमारे इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से हमारे किए हैं। बेटी की भी शादी की है, बेटे की लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी शादी हुई है कि पता नहीं कि कैसे हुई है। अच्छा, तो हाँ। आपने वो रश वगैरह तो नहीं किया था शादी पे? नहीं नहीं, मतलब लॉकडाउन में आपको फिर पता तो है, रश तो बन ही जाते, ऊपर नीचे किया था ना। अच्छा, घर के अंदर ही घर ऊपर के अंदर, नीचे हाँ जो जी, है वो हाँ आपने- जी। अच्छा, मुझे बच्चे ये बात बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि जब अगर आप घर के अंदर या अपने जो दूसरे हैं अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगने के लिए अगर नमाज़ पढ़ते हैं जी। तो उसमें कुछ कोई कमी कोताही रह जाती है कि हमको कहीं सफ़र करके जो है वो कोई चीज़ लेना पड़े किसी बुज़ुर्ग से, तो ऐसा कुछ? वो तो नेक हस्ती है ना, इसीलिए उनकी जल्दी कबूल होती है। तो हम लोग हस्ती तो कोई नहीं है, इसीलिए उनकी बदौलत हम मांगते हैं। हाँ, मांगते तो अल्लाह से है ना। पाक से ही मांगते हैं। तो सिर्फ अल्लाह ये है, लेकिन कहते कोई कि वसीला वसीला बना हुआ है। हाँ, तो उनके पास फिर सफ़र करके जो है वो जी। आना पड़ता है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये आप बिल्कुल सामने देख रहे होंगे एक स्टेज सा बना हुआ है। ये स्टेज बुनियादी तौर पे महफ़िल समा के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हर सावन के बाद जो है भादों का महीना आता है। हर भादों की 10 तारीख़ को बाबा जी का उर्स मुबारक होता है। उर्स मुबारक में जहाँ पे शहरों से मुख्तलिफ़ शहरों से इलाक़ों से ज़ायरीन आते हैं, वहाँ पर ही यहाँ एक समा की बहुत प्यारी बहुत अच्छी जो है वो एक महफ़िल हुआ करती है, जिसमें मुल्क के नामवर कवाल हज़रात जो हैं वो आते हैं और बाबा जी के साथ जो है वो हदिया अक़ीदत पेश करते हैं, अपना कलाम पेश करते हैं। और एक वसी आगे जो है ना वो एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के जो है वो उनको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा, तो कहाँ से आप आए हैं? लाहौर से। लाहौर से आए हैं। तो आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी या मांगने आए हैं? जी, मांगने आए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे मन्नत पूरी हो जाती है? इंशाल्लाह वली अल्लाह ये अल्लाह ताला के दोस्त, तो उनकी दुआ से दुआ करते हैं। ये इनसे मांगना नहीं चाहिए, दुआ करते हैं ये अल्लाह से। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के दर पे आके। तो दुआएं आपको पहले कबूल हुई हैं इस तरह, या अल्लाह ताला ने सुनी है कि नेक बंदों के दरबार पे जो आके हमने की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दाता साहब लाहौर में जो है माशाल्लाह, उनके दरबार पे भी जाओ तो कभी कोई खाली नहीं आता। बाबा बुल्ले शाह जो है ना, इनके कलाम माशाल्लाह सुने हुए हैं और इनके कलाम सुनने से इतनी मुतासिर है कि बस अट्रैक्ट करती है। माशाल्लाह। तो कोई उनका शेर आता आपको, कोई या कुछ याद हो आपको कोई? जी, इनका एक शेर है कि इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आण फ़कीर ते खा खा जान ते राज़ी होवे बुल्ला। आपने अब ये धागा बांधा है, ये क्या चीज़ होती है? एज़ अ मन्नत के हमारी अगर मन्नत पूरी हुई इंशाल्लाह तो ये आके खोल देंगे। ये एक अकीदत है और एक इंसान अपनी तरफ से एक जो मन्नत है उस तरीके से बस मन्नत के तौर पे बांधा जाता है। ज़ारों पे आना इस नीयत से आया जाए कि ये देते नहीं हैं, ये दुआ करते हैं। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह ही है जो, और ये अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना, फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह, इन्हें वली अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और जब किसी के साथ यारी या दोस्ती होती है ना, तो उसकी एक बात होती है, वो जो कहते हैं ना वो सुना जाता है। बस हम लोग भी अल्लाह के दोस्त हैं, इनसे दुआ करने आते हैं। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे दिल को ये इत्मीनान है कि ये वाकई में ये पूरी करती है। हमने तो जो भी मांगा हमें दिया है सरकार ने। अक़ीदा मजबूत करके मांगेगा, इंशाल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी होगी।